श्रृंगार गौरी मामले में वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने वाराणसी कचहरी परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राखी सिंह इस केस को वापस नहीं लेंगी। मैं इस केस को देख रहा हूं। न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा जाएगा। कोर्ट को बताया जाएगा कि किस तरह से न्यायालय को एक के बाद एक बार बार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। 18 अगस्त को जब आदेश आ गए थे, उसके बाद भी इन लोगों ने इसी चीज को लेकर बार बार आपत्तियां दर्ज कराई, जो बेहद आपत्तिजनक था। यह लगातार कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करने का काम करते रहे और वही किया है। इस आदेश में बैरिकेडिंग का भी ऑर्डर स्पष्ट था। बैरिकेडिंग के साथ अंदर घुसने का भी ऑर्डर स्पष्ट था। ताला खुलवाने का भी ऑर्डर स्पष्ट था। फिर भी एडवोकेट कमिश्नर के प्रोसेसिंग को रोकने के लिए हर तरीके का नैतिक अनैतिक प्रयास किया गया। हल्ला मचाया गया। मस्जिद के अंदर 200 की संख्या में लोग क्यों घुसकर बैठ गए? यह तो शासन प्रशासन का फॉल्ट था। उस तथाकथित मस्जिद के ढांचे में 200 से 250 लोग जो अज्ञात थे वहां मौजूद थे, जबकि 28 आदमियों की लिस्ट बनाई गई थी। 28 आदमी ही एडवोकेट कमीशन की प्रोसेसिंग में मौजूद रहेंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं रहेगा। तो किस आधार पर 200 से ज्यादा आदमियों को अंदर रोका गया? उनके पास असलहा था या क्या क्या था, यह तो हमें नहीं मालूम। उनकी क्या तैयारी थी, इसकी भी जानकारी हम किसी को नहीं है। आर्गुमेंट की जाएगी, कोर्ट को बताया जाएगा किस तरह से न्यायालय को एक के बाद एक बार बार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। 18 अगस्त को जब आदेश आ गए थे, उसके बाद में भी इन्होंने इसी चीज़ को लेकर के बार बार आपत्तियां दर्ज कराई थी। ऑब्जेक्शन, एग्जेम्पशन एंड एडजर्नमेंट, ये 3 चीज़ इनका पूरा अटायर है। इसी के चलते ये हर बार किसी न किसी चीज़ को अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, वो इन्होंने किया है। बैरिकेडिंग का भी ऑर्डर स्पष्ट था, बैरिकेडिंग में घुसने का भी ऑर्डर स्पष्ट था, ताला खुलवाने का ऑर्डर भी पूरी तरह स्पष्ट था। फिर भी एडवोकेट कमिश्नर की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए इन्होंने हर तरीके का नैतिक अनैतिक प्रयास किया है, हल्ला मचाया है। वहाँ पर 200 की संख्या में, क्योंकि ये शासन प्रशासन का फॉल्ट रहा कि 200 आदमी की संख्या में उस तथाकथित मस्जिद के ढांचे में 200 से 250 अज्ञात आदमी मौजूद रहे। जब 28 आदमी की लिस्ट बनाई गई कि 28 आदमी एडवोकेट कमीशन की प्रोसीडिंग के दौरान मौजूद रहेंगे, इसके अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा, तो किस आधार पर 200 आदमियों को अंदर रोका गया? उनके पास असला था कि मलबा था, ये भी हमें जानकारी नहीं है। क्या तैयारी थी, हमें ये भी जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि यह सभी अधिकारियों को आदेशित किया गया था, फिर कमीशन में रुकावट क्यों हुई? जो कमीशन का ऑर्डर है वह बिना रुकावट के पूरा किया जाए। राखी सिंह कोई भी केस वापस नहीं लेंगी। अधिवक्ता शिवम गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में राकेश सिंह भी कोई केस वापस नहीं ले रहे हैं, वह इस केस को लीड करेंगे। सर, विश्व वैदिक सनातन संघ के तत्वाधान में 6 वाद पेंडिंग है। 6 में से किसी एक केस को करना था, कौन सा करना था कहीं स्पष्ट नहीं था। लेकिन हाँ, ये मीडिया ने, ये कह सकते हैं किसी ने अफवाह उड़ा करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में कह दिया कि राखी सिंह का वाद, राखी सिंह का केस वापस नहीं लेंगे, केस है कैसे कैसे चला जाएगा, राखी सिंह लीड करेंगे केस को, और मैं इस केस को कंटेस्ट कर रहा हूँ। वाराणसी के न्यायालय में आज 9 मई को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद कोई फैसला आने की संभावना है। कल विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष राकेश सिंह विसेन के द्वारा केस वापसी की बात को वादी अधिवक्ता शिवम गौड़ ने पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से 6 केस चल रहे हैं जो न्यायालय में पेंडिंग है। उनमें कौन से केस की बात हो रही है यह तो मुझे अभी नहीं मालूम है, लेकिन ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में राकेश सिंह विसेन कोई भी केस वापस नहीं ले रहे हैं और अंत तक इस केस को वो लीड करते रहेंगे। डिफेंडेंट नंबर 1, 2, 3 राखी सिंह के बाद में शासन प्रशासन की ओर से कमिश्नर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, राज्य सरकार की ओर से सेक्रेटरी साहब, तीनों पार्टी हैं। तीनों को बताया गया था कि आपको सहयोग करना है, सुनिश्चित करना है कि एडवोकेट कमीशन की प्रोसीडिंग बिना किसी रुकावट के पूरी हो, लेकिन वो नहीं हो पाई है। ये फॉल्ट है, इसलिए हम इसमें कहेंगे कोऑर्डिनेशन कैसे करना है ये स्टेट देखे, लेकिन हमारी कमीशन बिना किसी रुकावट के पूरी करेगी। जी।